हेलो बच्चों। तो कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। मैं आपका टीचर SI सनी हुड्डा आज आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास लेके आया हूँ। अभी बीच में क्लासेस थोड़ी सी डिले हो गई, उसका कारण थोड़ा सा बिजी होना था, थोड़ी परेशानियाँ थी चल रही थी। उम्मीद करता हूँ आज के बाद कोई परेशानी शायद नहीं आएगी और अब रेगुलर आपको क्लास मिलती रहेंगी। तो आज का हमारा चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट। तो हेडिंग डालेंगे ये हमारा चैप्टर है। परसेंटेज में आपको पढ़ा चुका हूँ, उसी पे बेस ये भी चैप्टर है। जो बच्चे आज ज्वाइन कर रहे हैं वो जाके परसेंटेज की वीडियो जरूर देख लें ताकि अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिए, प्रॉफिट लॉस और छूट हमारा क्या होता है, डिस्काउंट और प्रॉफिट लॉस क्या होता है। देखिए, हमारे पास तीन चीजें होती हैं। एक होता है कॉस्ट प्राइस, जिसे हम बोलते हैं CP। एक होता है सेलिंग प्राइस, जिसे हम बोलते हैं SP। और एक होता है मार्क प्राइस। हम कहते हैं MP। हिंदी में CP को क्या कहते हैं? क्रय मूल्य। सेलिंग प्राइस को क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य। और मार्क प्राइस को कहते हैं अंकित मूल्य। तो ये हमारे पास तीन चीजें होती हैं। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? क्रय मूल्य। कि कोई वस्तु बनाने वाला है, जिस दाम में वो वस्तु मैन्युफैक्चर करता है, यानी कि जितने दाम में वस्तु बन के तैयार होती है उसे हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस। यानी कि पूरी लागत जो भी हमारी आती है उसे क्या कहते हैं? क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस। उसके बाद होता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस हमारा क्या होता है? सेलिंग प्राइस होता है जितने भी प्रॉफिट से हम वस्तु को बेचते हैं, प्रॉफिट लॉस जिससे भी बेचे, यानी कि जिस मूल्य में हम वस्तु को बेचते हैं उसे बोलते हैं सेलिंग प्राइस। उसके बाद होता है मार्क प्राइस। मार्क प्राइस क्या होता है? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य हम किसे बोलते हैं? अंकित मूल्य हमारा होता है कि वस्तु हमने बना दी और आपने देखा होगा MRP लिखा रहता है। MRP को ही हम क्या कहते हैं? मार्क प्राइस, यानी कि वो अंकित मूल्य होता है। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं मार्क प्राइस। और अंकित मूल्य पे छूट देके यानी कि डिस्काउंट देके जब वस्तु बेची जाती है तो उसे क्या कहते हैं? सेलिंग प्राइस। देखिए कैसे, समझिए, एग्जांपल से समझिए। मान लिया कोई वस्तु है या कोई पेन है हमारा, उसकी लागत मूल्य हमारा 50 रुपए है। ठीक है, और इस 50 रुपए को जो पेन है उसे हमने क्या किया कि उसका जो मार्क प्राइस अंकित मूल्य रखा वो रखा 80 रुपए। यानी कि उस वस्तु को हम क्या करेंगे? उस पेन को हमें 80 रुपए में बेचना है। लेकिन कोई ग्राहक हमारे पास आया और उसने कहा नहीं जी, पेन के 80 रुपए तो ज्यादा है, 80 रुपए में नहीं दे सकता, मुझे कुछ छूट दीजिए, यानी कि कुछ डिस्काउंट मुझे दीजिए। तो दुकानदार ने क्या किया? दुकानदार ने उससे कहा कि भाई मैं आपको ये वस्तु 60 रुपए से कम नहीं दे सकता। ठीक है, कि 60 रुपए में हम दे सकते हैं, मैक्सिमम 60 रुपए जो है हमने। तो उसने क्या किया? उसे 20 रुपए की 20 रुपए का डिस्काउंट दे दिया उसे, यानी कि 20 रुपए की छूट दे दी उसने। अब वो हमसे यहाँ क्या पूछ सकता है? वो अगर हमसे पूछे कि उसने, उस दुकानदार ने
जो ग्राहक है उसे कितने % की छूट दी। ठीक है, तो छूट हम कैसे निकालेंगे? छूट हमेशा ध्यान रखना, छूट हमेशा जो निकालते हैं वो अंकित मूल्य पे निकलती है, यानी कि जो MRP होता है, मार्क प्राइस, हमेशा उसका बेस होता है। तो छूट निकालने के लिए क्या करेंगे हम? 20 रुपए की छूट दी, और कितने रुपए पे दी? अंकित मूल्य पे 80 रुपए पे। तो 20/80, तो कितना आ गया? 1/4। और मैंने आपको बताया था 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं? 25%। तो यानी कि उसने क्या किया, दुकानदार ने उसे बोला कि मैं तुम्हें 20 रुपए की छूट दे दूंगा, और 60 रुपए में उसे वस्तु बेच दी। तो उसने उसे कितने की छूट दी? 20 रुपए की छूट दी। कितने पे? मार्क प्राइस क्या था? 80। तो 20/80 क्या हो गया? 1/4। तो 25% की उसने क्या की? उसे छूट दे दी। अब वो क्या पूछता है हमसे? अब वो कहता है कि दुकानदार को कितना प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 50 रुपए की थी वस्तु, वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या था? 50 रुपए, और बेची कितने में? 60 रुपए में। तो 10 रुपए का क्या हुआ? उसे 10 रुपए का प्रॉफिट हो गया। अब एक चीज हमेशा ध्यान, अभी मैंने बताया डिस्काउंट किसे बेस मान के निकालते हैं? अंकित मूल्य को। जब भी हम प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे वो किसे बेस मान के निकालेंगे? क्रय मूल्य, यानी कि कॉस्ट प्राइस को। तो कितने रुपए की लाभ हुआ उसे? 10 रुपए का। और कितने की वस्तु थी? 50 रुपए की। तो 10/50, यानी कि 1/5। और 1/5 मैंने क्या बताया था आपको? कितना होता है? 20%, या 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो गया? 20%। समझ गए भाई? फिर देख लीजिए, यही हमारा है, बस जो कुछ है ये चीज अगर समझ में आ गई तो आपका पूरा प्रॉफिट लॉस ऐसे निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। दोबारा देख लीजिए, क्या बोलता है वो कि 50 रुपए में कोई वस्तु मैन्युफैक्चर हुई, यानी कि उसका कॉस्ट प्राइस क्या था? 50 रुपए, और उसने उससे मार्क अप कर दिया कितना? 80 रुपए, यानी कि मार्क प्राइस कितना रखा उसका? 80 रुपए। अब कोई ग्राहक आया, उसने कहा जी 80 रुपए तो बहुत ज्यादा है, हम तो नहीं दे सकते, हमें छूट दीजिए। तो दुकानदार ने कहा कि मैं मैक्सिमम आपको 20 रुपए की छूट दे सकता हूं। तो कितने की वस्तु दे दी? 60 रुपए की। अब 60 रुपए की उसने उसे वस्तु दे दी, तो छूट कितने की दी? 20 रुपए की। और 20 रुपए की छूट उसने कितने रुपए पे दी? 80 रुपए पे। तो 20/80 कितना हो जाएगा? 1/4। तो कितना आ गया? 25%। अब ऐसी प्रॉफिट की बात है, प्रॉफिट उसने कितने का कमाया? 10 रुपया, क्योंकि उसे तो वस्तु 50 रुपए की थी ना। और उससे जो पेन मिला था दुकानदार को वो 50 रुपए में मिला था, और उसने 60 रुपए में बेचा, तो 10 रुपए क्या हुआ? उसे प्रॉफिट हुआ। तो 10 रुपए का प्रॉफिट कितने पे हुआ? 50 रुपए पे। तो 1/5, यानी कितना? 20%। तो ये 20% का उसे प्रॉफिट हो गया। ठीक, और यहां 25% का डिस्काउंट। ये हमारा बच्चों बेसिक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, अब मैं आगे बताता हूं। ठीक है भाई, ये हो गया CP, SP और MP, यानी कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस। अब हम SP अगर देखें तो यहां डिस्काउंट देता है उसे। मान लिया क्या हुआ कि D रुपए का डिस्काउंट दे दिया, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस पे D रुपए का डिस्काउंट दे दिया, और यहां दुकानदार ने P रुपीज का प्रॉफिट कमाया, और यहां D रुपीज का डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, यहां P रुपए का प्रॉफिट कमाया और यहां D रुपए का डिस्काउंट दे दिया। अब सेलिंग प्राइस हमारा क्या होगा? सेलिंग प्राइस हमारा होगा भाई, अगर हम मार्क प्राइस पे जो उसे डिस्काउंट देते हैं जितने रुपए का,
और मार्क प्राइस में से वो रुपए घटा दे, मान लिया 100 रुपए की चीज थी और 20 रुपए उसने डिस्काउंट दे दिया तो 80 रुपए में बिकी, तो वो सेलिंग प्राइस क्या हो गया, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। ये ध्यान रखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना इसे। तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया हमारा, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। और अगर हम इधर से सेलिंग प्राइस निकालें, इधर से सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। अब देखिए, अब ये दोनों इक्वल हो गए, ये भी सेलिंग प्राइस है और ये भी सेलिंग प्राइस है, तो क्या करेंगे हम, ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस प्लस प्रॉफिट। ठीक, ये हमारा इक्वल हो जाएगा, ध्यान रखना है। यानी कि मार्क प्राइस में से अगर हम डिस्काउंट घटा दें और कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट जोड़ दें तो ये दोनों हमारा क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है बच्चों, ये चीज ध्यान रखना। अब इसमें एक चीज और देखिए, फिर से क्या है, ये सीपी है, ये एसपी है और ये मार्क प्राइस है। अब उसने क्या किया, अब वो कहता है हमें कि दुकानदार को P% का, अभी हमने क्या कहा था, P रुपीज का, अब वो कह रहा है कि P% का प्रॉफिट होता है और यहां D% का डिस्काउंट। ठीक है, यहां दुकानदारों क्या हो रहा है, P% का प्रॉफिट हो रहा है और ग्राहक को वो क्या कर रहा है, D% का डिस्काउंट दे रहा है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया था, जो सेलिंग प्राइस है वो क्या होगा, देखिए जब हम डिस्काउंट निकालना, डिस्काउंट परसेंटेज निकालना, हमने क्या बताया था आपको, डिस्काउंट परसेंटेज हमने आपको क्या बताया था शुरुआत में ही, डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकाली थी, जितने रुपए का डिस्काउंट दिया, यानी कि एमपी माइनस एसपी और अपॉन एमपी, ये हमारा हो गया डिस्काउंट परसेंटेज। और प्रॉफिट परसेंटेज क्या बताया था आपको, एसपी और माइनस सीपी, क्योंकि जो सेलिंग प्राइस है उसमें से जब कॉस्ट प्राइस घटाओगे वही तो प्रॉफिट है, और अपॉन में सीपी, ये हो गया हमारा प्रॉफिट परसेंट, ये हो गया डिस्काउंट परसेंट। ये मैं फॉर्मूले आपको इसलिए बता रहा हूं कि अगर वो वेरिएबल नंबर आपको दे देगा, चर संख्याएं जिसे बोलते हैं, तब आपको इनकी जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज हमें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। बेसिक से सवाल आएंगे मैं आपको बता दूंगा, इसलिए बता रहा हूं कि ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अगर वो बोल दे कि D% का डिस्काउंट दे दिया, P% का प्रॉफिट दे दिया, ABC में कोई वैल्यू दे दे, तो आपको इनकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है भाई, एक ये हो गया हमारा। ठीक है बच्चों, अब लास्ट चीज और देखिए बस, उसके बाद क्वेश्चंस पे आएंगे। ये हो गया एसपी और ये हो गया एमपी। देखिए, तो क्या उसने क्या बोला कि P% का प्रॉफिट होता है दुकानदार को जब वो D% डिस्काउंट देता है। अब मुझे आप एक चीज बताइए, कोई वस्तु है हमारे पास 100 रुपए की,
ठीक है, और वो हमने 20% के प्रॉफिट पे बेची, तो यानी कि वो 120%, क्योंकि देखो कॉस्ट प्राइस हमारा क्या होता है हमेशा 100% होता है, और इसमें हमने क्या किया कि 20% का प्रॉफिट पे बेच दी, तो ये क्या हो जाएगा 120% पे बिकी नहीं। ये चीज ध्यान रखना, मैं मान लिया 10% का डिस्काउंट दिया तो जितने की वस्तु है उसका 110%, 20% का डिस्काउंट हुआ तो जितने की वस्तु है उसका 120%, 30% का प्रॉफिट हुआ तो उसका 130%। ठीक है भाई, तो यही चीज यहां होगी, तो यहां हमारा एसपी क्या हो जाएगा, यहां हमारा एसपी क्या हो जाएगा, सीपी का 100 प्लस पी परसेंट, सीपी का 100 प्लस पी परसेंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई। पी परसेंट का प्रॉफिट हुआ तो अभी मैंने बताया अगर यहाँ 10% का प्रॉफिट होता तो 100 प्लस 10 कितना होता है 110%, तो अब वहां पी दे रखा है तो क्या हो जाएगा 100 प्लस पी परसेंट। अब यहां देखिए ऐसे ही यहां है, यहां एसपी क्या हो जाएगा, मान लिया 100 रुपए उसका मार्क प्राइस था, 20% का डिस्काउंट दे दिया तो क्या हो गया 80 भाई। अब जब डिस्काउंट देंगे तो ये 100% हो जाएगा, तो इस पे भी वही रूल लागू होगा, तो 20% के डिस्काउंट में दिया तो 100 में से 20 गया 80% रह गया, 10% का देता तो 90% रह गया, 5% का देता तो 95% रह गया। ठीक है, तो उसने दिया कितना D% का, तो यहां एसपी क्या हो जाएगा एम का 100 माइनस D%। ठीक है भाई, अब ये भी एसपी है, ये भी एसपी है, तो क्या हो जाएगा सीपी इंटू 100 प्लस P% इक्वल्स टू हो जाएगा MP टू 100 माइनस D%। ठीक है भाई, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया, ये अगर इधर लाएंगे तो CP अपॉन MP इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 माइनस D अपॉन 100 प्लस P। तो अगर वो कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो पूछता है तो ये डायरेक्ट भी हम बता सकते हैं क्या 100 माइनस D अपॉन 100 प्लस P। ठीक है भाई, ये एक चीज और है, बस ये दोबारा देख लीजिए, उसके बाद क्वेश्चंस पे आते हैं। उसने कहा कि P% का प्रॉफिट हो रहा है दुकानदार को जब वो D% डिस्काउंट पे मार्क प्राइस पे जब वो D% डिस्काउंट दे रहा है, तो एसपी यहाँ क्या हो जाएगा CP इंटू 100 प्लस P%, और यहाँ एसपी क्या हो जाएगा MP इंटू 100 माइनस D%। ये दोनों इक्वल है तो क्या हो जाएगा CP इंटू 100 प्लस P% इक्वल टू MP इंटू 100 माइनस D%। तो CP अपॉन MP क्या हो जाएगा 100 माइनस D अपॉन 100 प्लस P। तो CP और MP का अगर रेशियो निकालना है तो क्या हो जाएगा 100 माइनस D अपॉन 100 प्लस P। ये हमारा एक तरीके से वर्सेटाइल फॉर्मूला बन गया। अगर ये निकालना हो हमें कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो, तो ऐसे जहां हमें डिस्काउंट और प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ हो। ठीक है भाई, चलिए अब आते हैं क्वेश्चंस पे। तो देखो बच्चों, ये क्वेश्चंस है क्योंकि हमारा मेन फोकस यूपीएसआई के एग्जाम पे है, तो पहला ही क्वेश्चन है यूपीएसआई 2017 में आया हुआ है। ठीक है, तो डिस्काउंट का सवाल है। तो क्या कहा उसने हमसे कि एक फुटबॉल जिसकी कीमत 9,000 रुपए है उस पर 30% की छूट दी गई है, उस फुटबॉल का अंतिम मूल्य क्या है। ठीक है भाई, इंग्लिश वाले देख लीजिए, ए फुटबॉल विच कॉस्ट 9,000 रुपीज इज गिवन ए 30% डिस्काउंट, व्हाट इज द फाइनल प्राइस ऑफ दैट फुटबॉल। किसमें आया है, यूपीएसआई 2017 में आया हुआ है क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन दे दिए हमें 4300, 5300, 7300, 6300। तो अभी मैंने क्या बताया, डिस्काउंट किस पे निकालते हैं, मार्क प्राइस पे, और मार्क प्राइस क्या है, उसकी जो कीमत है जो उस पर लिखा हुआ है एमआरपी है वो कितना है 9,000 रुपीज।
अब 9000 पे उसने हमें क्या किया, 30% का डिस्काउंट दिया। कितना, 30% का। तो देख लीजिए, पहले मैं पूरा बेसिक बता रहा हूँ, फिर बताते हैं इसे करते कैसे। तो ये 9000 हो गया, और 9000 पे उसने हमें कितना डिस्काउंट दिया, 30,000 का, 30% का। तो इसका जब 30% निकालेंगे तो 30% क्या होता है, 3/10 या 30/100। ये 2 जीरो से 2 जीरो हमारी घट गई, तो 9 या 27, कितना आ जाएगा, 2700, यानी कि 2700 रुपए कि उसने हमें छूट दे दी। अब 2700 रुपए की छूट दे दी, मूल्य था हमारा 9000 रुपए, तो उसमें से 2700 हमने घटा दिया, तो कितना फाइनल जो उसका अंतिम मूल्य क्या आ गया, 6300 रुपए, 6300। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि जब हम डिस्काउंट निकालते हैं तो जितने % डिस्काउंट होगा, ठीक है, तो सेलिंग प्राइस उसका क्या होगा, उतना परसेंटेज कम हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर 10% का डिस्काउंट देगा तो क्या हो जाएगा, एमआरपी का 100 माइनस 10% हो जाएगा, यानी कि एमआरपी का 90% हो जाएगा। और वहां हमने लिखा था पी, लिखा था ना कि सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू, क्या लिखा था हमने, मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस D%। अब देखिए इसमें एमआरपी क्या हो गया हमारा, ठीक है, 100 और डिस्काउंट कितना है 30, तो क्या हो जाएगा 9000 का 70%। अब 70% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 9000 इंटू 70/100, 977। तो सीधा हमारा क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस, यानी कि फाइनल। अब देखिए सीधा सीधा कैसा निकाल सकते थे कि भाई मान लिया हमने कि जो हमारा मार्क प्राइस है वो 100% है, और उस 100% पे उसने हमें क्या किया, 30% का डिस्काउंट दे दिया, तो वस्तु हमारी कितनी बच गई, 70% की। 70% में तो बेचेंगे, और 70% किसका, 9000 का। तो सीधा सीधा क्या निकालना था हमें, हमें निकालना था 9000 का 70%। 9000 का अगर 70% हम निकाल लेते कितना आता, 6300, और यही हमारा आंसर हो जाता। तो था थोड़ी 1 लाख, बस 2 सेकंड का सवाल था। ठीक है बच्चों, तो प्रैक्टिस करोगे तो ये सब सवाल 2-2 सेकंड के ही हैं, और आपके सामने है, यूपीएसआई में आया है पिछली बार, और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल आराम से होगा और सब कुछ तरीके से होगा, आपको कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ आपके लिए हूँ। बस आपको इतना करना है कि वीडियो स्किप करके नहीं देखनी, आपको पूरी वीडियो देखनी है, पूरे बेसिक समझने हैं। बेसिक समझोगे तभी अच्छे सवाल आगे कर पाओगे, और बेसिक नहीं समझोगे, ऐसे ही आगे बढ़ जाओगे, वीडियो स्किप करके देखोगे तो फिर आप उसमें फंसते रहोगे। ठीक है भाई, ये नहीं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों, अगला सवाल, ये सवाल भी यूपीएसआई 2017 में आया है। क्या कहा उन्होंने कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स थोक में 60,000 रुपए प्रत्येक के हिसाब से प्लाज्मा टीवी खरीदते हैं। हालांकि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम में प्लाज्मा टीवी पर अंकित मूल्य 63,000 रुपए है, यानी कि जब उसने शोरूम में रख दी वो वस्तु, जो टीवी था, तो उस पर कितना मार्क किया, 63,000 रुपए। अब भारत इलेक्ट्रॉनिक प्लाज्मा टीवी पर कितना प्रतिशत लाभ कमाते हैं अगर वे टीवी को हमेशा अधिकतम खुदरा मूल्य पर बेच रहे हैं। यानी कि जो उन्होंने मार्क किया है प्राइस, अधिकतम क्या मार्क किया है, 63,000, यानी कि उसी पे अगर बेचते हैं। खुदरा का मतलब क्या है, जो उस पर खुदा हुआ है, यानी कि जो उस पर अंकित है, मार्क है। ठीक है भाई, इंग्लिश में देख लीजिए कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स परचेजेस प्लाज्मा टीवीज इन बल्क फॉर ₹60,000 ईच। However, the face value of a plasma TV in Bharat Electronics showroom is ₹63,000. How much profit does Bharat Electronics make on plasma TVs if they are always selling TVs at the maximum retail price? ठीक है, ऑप्शन क्या है, 4%, 5%, 10%, 3%। ठीक है, किसमें आया, यूपीएसआई 2017। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन हो गया।
मैं मिटा रहा हूं, आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका आंसर देख लीजिए। देखिए उसने क्या कहा हमसे कि 60,000 रुपए में थोक के भाव से खरीद ली टीवी। ठीक है, अब 60,000 रुपए में थोक के भाव से उस शोरूम वाले ने टीवी खरीदे, तो अगर 60,000 रुपए थोक के भाव से खरीदे तो उसकी लागत क्या हो गई? 60,000 रुपए। तो जो वो प्रॉफिट कमाएगा, लॉस कमाएगा, वो सब किस पे होगा? 60,000 रुपए पे। और उसने क्या किया कि 63,000 रुपए मार्क कर दिया। कितना? 63,000। उस टीवी पे उसने मार्क क्या लगा दिया? मार्क प्राइस 63,000। और इसी पे बेचा। उसने कहा ना कि अधिकतम खुदरा मूल्य पर, यानी कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस पर। मैक्सिमम रिटेल प्राइस क्या था उसका? 63,000, यानी कि 60,000 रुपए उसका कॉस्ट हो गया और ये हो गया उसका सेलिंग प्राइस, क्योंकि जो मार्क प्राइस है वही सेलिंग प्राइस है। यानी कि जितने पे वस्तु उसने लिखा है, वस्तु पे टीवी पे जितना मार्क किया है प्राइस, उतने में ही बेची है। तो 60,000 रुपए की चीज 63,000 में बेची तो कितना प्रॉफिट हुआ? 3,000 रुपए का। और 3,000 रुपए का प्रॉफिट किस पे हुआ? 60,000 रुपए, क्योंकि वस्तु किसकी, कितने की थी? 60,000 की। 3 दूनी 6, तो कितना आ गया? 1/20। और 1/20 किसके इक्वल होता है? 5% के। ये आ गया हमारा आंसर। तो कौन सा आंसर सही होगा? बी। ठीक है भाई, 60,000 रुपए की उसने वस्तु ली थी, 63,000 रुपए की बेची है, तो 3,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। और प्रॉफिट और लॉस किस पे होता है? कॉस्ट प्राइस पर। कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है? 60,000। तो 3,000 अपॉन 60,000 इक्वल टू 1/20 इक्वल टू 5%। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए। ये भी सेम क्वेश्चन है। अभी मैंने आपको बेसिक बता दिया था पहले क्वेश्चन में, तो अभी हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी डायरेक्ट करने के लिए। तो कैसे कर सकते हैं हमसे? देखिए उसने क्या कहा, 14%। ये भी यूपीएसआई में आया है, ध्यान रखना। 14% की छूट पर एक खिलौने की बिक्री 215 रुपए में की गई। खिलौने का अंकित मूल्य क्या था? यानी कि ए टॉय वाज सोल्ड फॉर ₹215 at a discount of 14%. What was the face value of the toy? फेस वैल्यू यानी कि मार्क प्राइस। तो देखिए क्या कह रहा है वो। उसने कहा एक खिलौना है, उस खिलौने का जो मार्क प्राइस था उस पर 14% की छूट दी और वो 215 रुपए में बेच दिया। तो बताइए कि उसका मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य क्या है? ठीक, तो देखिए भाई कैसे करेंगे सब। ये हो गया हमारा मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य। क्या हो गया? ये अंकित मूल्य। और ये क्या हो गया? सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय। ठीक, तो अगर उस पर 100 रुपए अंकित था तो उसने 14% की छूट दे दी, तो यानी कि वो वस्तु कितने में बेच दी? 86 में बेच दी। ठीक है भाई, ध्यान देना, 100 रुपए की वस्तु थी, उसने 86 में बेच दी। अब ये भी 2 से कट जाएगा कितने बार? 50 बार। और ये भी 2 से कट जाएगा कितने बार? 43 बार। तो यानी कि अगर 50 रुपए की वस्तु थी तो उसने 43 में बेची, लेकिन वास्तव में उसने कितने में बेची? वास्तव में जो उसने बेची है वो बेची है 215 रुपए में। समझ रहे हो? वास्तव में उसने कितने बेची है? 215 रुपए में। ठीक है, अब ये देखिए, अगर हम 43 से 215 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 5। यानी कि यहां से 5 गुने में बेची है, तो यहां भी कितने हो जाएगा? 5 गुना, यानी कि 250। ठीक है, देखिए दोबारा, मान लिया हमने अंकित मूल्य 100 रुपए अंकित किया था। अब 100 रुपए अंकित किया था, 14% का डिस्काउंट दे दिया है, तो कितना हो गया? 86, यानी कि 86 रुपए में बेची।
अब 2 से डिवाइड कर लिया तो कि दोनों तरफ कॉमन है, तो यहाँ 50 हो गया और यहाँ 43 हो गया, यानी कि 50 रुपए की वस्तु उसने 43 रुपए में बेची। लेकिन वास्तव में उसने वस्तु बेची कितने में है भाई? 215 रुपए में। तो 43 इक्वल टू कितने हो जाएगा? 215 के। तो जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 5। तो यहाँ भी 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे, या सीधा सीधे ऐसे लिख लीजिए कि 43 इक्वल टू किसके है? 215 के, यानी कि 43 यूनिट। मैंने आपको बताया था, जब मैं आपको परसेंटेज करा रहा था तब मैंने बताई थी ये चीजें, तो इसलिए आप परसेंटेज जाके देख लीजिए। किसी को कोई दिक्कत हो तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, कोई भी किसी का सवाल है उसका रिप्लाई 100% मिलेगा। ये देखिए, तो 43 यूनिट हमारी किसके इक्वल्स हो जाएगी? 215 के। तो 1 यूनिट किसके इक्वल हो जाएगी भाई? 215 अपॉन 43। और हमें कितना, किसकी वैल्यू निकालनी है? 50 यूनिट की, क्योंकि मार्क प्राइस हमारा क्या है? 50 यूनिट्स। तो 50 यूनिट्स इक्वल टू किसके हो जाएगा भाई? 215 अपॉन 43 इंटू 50। ये कटेगा 5 बार और ये जाएगा, ये हो गया 250। ये हमारा आंसर। तो आप कैसे भी कर सकते हैं, जैसे आपको उचित लगे। ठीक है, ये देख लीजिए भाई। किसी को समझ में नहीं आया, दोबारा बता रहा हूं। यहां हमने अंकित मूल्य 100 रुपए मान लिया, ठीक है। तो क्या हो जाए? 14% की छूट दी, यानी कि 86 हो गया। तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई इसे भी किया, 2 से डिवाइड इसे भी किया, 2 से डिवाइड इसे भी किया, ये 50 हो गया, 43 हो गया, यानी 50 रुपए की वस्तु हमने कितने बेची? 43 रुपए, यानी कि 43 रुपीज में। और लेकिन वास्तव में कितने बेची है? 215 में। तो ये 5 गुना है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 5 गुना। या ऐसे कर लीजिए, 43 यूनिट इक्वल टू 215, 1 यूनिट इक्वल टू 215 अपॉन 43, और 50 यूनिट इक्वल टू किसके हो जाएगा? 215 अपॉन 43 इंटू 50, यानी कि 250। ठीक है भाई। और सबसे सिंपल, ठीक है, और सिंपल कर लीजिए, सीधा सीधा कर लीजिए, क्योंकि बच्चों को कि क्या हो गया? 86%, क्योंकि ज्यादातर आप ऐसे ही करते आ रहे होंगे घिसा पिटा। 86% किसके हो गया? 215 के। तो और हमें निकालनी वैल्यू किसकी है? 100% की। तो 1% किसके हो गया? 215 अपॉन 86। और 100% किसके इक्वल हो गया? 215 अपॉन 86 इंटू 100। ठीक है, ये 2 से 50 बार, ये 2 से 43 बार, ये 5 बार, और ये कितना आ गया? 250। घूम फिर के आना हमें वही है, लेकिन हमारे हिसाब से सबसे बेस्ट ये है, कोशिश कीजिए इस तरीके से करने की। ठीक है भाई, चलिए देखिए बच्चों, ये सवाल भी हमारा यूपीएसआई में आया है। क्या कह रहा है? एक वस्तु पर 15% की छूट दूसरी वस्तु पर 20% की छूट के समान है। दोनों वस्तुओं का अंकित मूल्य दिए गए विकल्पों में से क्या हो सकता है? ठीक है, इंग्लिश में क्या कह रहा है कि 15% डिस्काउंट ऑन वन आइटम इज इक्वल टू 20% डिस्काउंट ऑन अनदर आइटम। Which of the following options can be the face value of both the items? यानी कि वो क्या कह रहा है कि उसने हमें कहा कि एक वस्तु पे अगर 15% की जो एक वस्तु का अंकित मूल्य है उस पर अगर 15% का डिस्काउंट दिया जाए, और दूसरी वस्तु का जो अंकित मूल्य है उस पर अगर 20% का डिस्काउंट दिया जाए, तो वो दोनों क्या है? इक्वल है। ठीक है, तो जब वो दोनों चीज इक्वल है कि उसका उस पर 15% का डिस्काउंट और उस पर 20% का डिस्काउंट इक्वल है, तो उसने उनसे पूछा कि क्या उसके जो अंकित मूल्य है वो क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो क्या निकालना है हमें? सबसे पहले निकालना है हमें उनका रेशियो, ताकि हमें पता चले कि वो क्या हो सकते हैं, किस अनुपात में हो सकते हैं। तो उसने क्या कहा? मान लिया पहली वस्तु ए है और दूसरी बी है, तो उसने कहा कि ए का 15% इक्वल टू क्या है? बी के 20% के। तो क्या हो जाएगा? परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 5 दिया 15, 5 चौक 20, यानी कि 3A इक्वल्स टू 4B,
यानी कि A/B इक्वल टू हो जाएगा 4/3, यानी कि A/B इक्वल टू हो जाएगा 4:3, यानी कि इस अनुपात में होंगी वे संख्याएं 4:3 में होंगी, यानी कि इनका अंकित मूल्य किसमें होगा 4:3 में। अब देखिए कौन से 4:3 में बनते हैं, ये देखिए, ये आपको ऑप्शन से ही पकड़ना पड़ेगा। अब देखिए ये ऑप्शन हमें डायरेक्ट दिखाई दे गया कि ये ऑप्शन 3 से नहीं 3 से कट रहा, नहीं 4 से कट रहा, तो खत्म ही हो गया, ठीक है, क्योंकि 4:3 के अनुपात में कब आएंगे, जब वो दोनों संख्याएं एक 4 से कटती होगी, एक 3 से कटती होगी, ठीक है। अब देखिए दूसरी, देखिए ये क्या हो जाएगा, ये वस्तु देखिए, ये जो आंसर है ये 4 से तो कट रहा है लेकिन 3 से नहीं कट रहा, और ये क्या है, ये ना 4 से कट रहा ना 3 से कट रहा। अब 3 से, ये 3 से कोई सी भी वैल्यू नहीं कट रही तो क्या होगा, क्योंकि एक संख्या तो ऐसी होनी चाहिए जो 3 से कटे, तो ये भी खत्म हो गया, समझ गए नहीं। अब देखिए इसे काट लीजिए, 0 से 0 कट जाएगा, 12 निम्मा 108 और 12 दाई 120, ये आ गई 9:10 में, तो ये भी नहीं, ये भी खत्म हो गई, ये भी खत्म हो गई, तो बची कौन सी है। अब इसे देख लीजिए, 0 0 12 चौक 48 और 12 तिया 36, तो किस अनुपात में, 4:3 में, तो क्या हो जाएगा आंसर 4:3, ठीक है बच्चे, ठीक है भाई। ये हमारे डिस्काउंट के सवाल हो गए, ठीक है, डिस्काउंट के सवाल इसी तरीके के आपके आएंगे। इसके बाद हमारा होता है सक्सेसिव डिस्काउंट, ठीक है। सक्सेसिव डिस्काउंट का एक फॉर्मूला भी है और कैसे निकालते हैं मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बाद उसके भी 2-4 क्वेश्चन करेंगे, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक, ये देख लीजिए। देखिए बच्चों, सक्सेसिव डिस्काउंट, या क्रमागत छूट, तो सक्सेसिव डिस्काउंट और क्रमागत छूट हमारा होता क्या है, पहले ये चीज समझिए। डिस्काउंट तो आपको पता है कि मार्क प्राइस पे जो भी हमें डिस्काउंट देता है उसे क्या हम कहते हैं, डिस्काउंट। लेकिन सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है, यानी कि क्रमागत छूट क्या होती है। क्रमागत छूट समझिए क्या होती है, मान लें किसी वस्तु पे 100 रुपए अंकित है, ये उसका मार्क प्राइस है, ठीक। अब उसने हमसे कहा कि दुकानदार ने 20% और 10% का दो क्रमागत छूट दी या सक्सेसिव डिस्काउंट दी। आपने देखा होगा, आप लोग सभी शॉपिंग करने जाते हैं, सब लोग जाते हैं शॉपिंग करने, शायद ही कोई होगा जो नहीं जाता। तो आप जब छूट सेल चल रही होती है तो आपने बहुत सी दुकानों पर लिखा देखा होगा 50% प्लस 20% की छूट, बहुत शोरूम मिल जाएंगे आपको, या 40 प्लस 40% की छूट। तो हम में से आधे क्या समझते हैं कि भाई 40 दुनिया 80% की छूट हो गई, साला 20% में मिल रहा है। अब 20% में मिल रहा है तो चले आओ भाई, 20% की 20% में वस्तु मिल रही है भाई, 1000 रुपए की चीज 200 रुपए मिल जाएगी, लेके आ जाएंगे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। इसका मतलब क्या है, समझो कि उसने उस पर 100 रुपए मार्क किया और उसने कहा भाई मैं आपको 40% की या 20% की या 10% की दो क्रमागत छूट दे रहा हूं। तो मान ले यही हो गया कि 50% और 20% की दो क्रमागत छूट दे दी उसने, तो क्या होगा, पहली बार उसने जो छूट दी वो किस पे दी, 100 रुपए पे। तो 100 रुपए पे जब उसने 50% की छूट दी तो कितना मूल्य बच गया, 50 रुपए। लेकिन अब जो अगली 20% की छूट है वो किस पे देगा, वो इस 50 रुपए पे देगा, इस पे नहीं देगा। अब क्या देगा, उसने पहली छूट दी 100 रुपए पे 50%, अब ये 50 रुपए हमारा वैल्यू हो गई। अब उसने कहा मैं इस पे भी छूट दे रहा हूं आपको, कितनी, 20% की। तो जब इस पे 20% की छूट दी तो इसका 20% कितना हो जाएगा, 10 रुपए, और 10 रुपए हो जाएगा तो वस्तु कितने की बची, 40 रुपए की। यानी कि ओवरऑल उसने हमसे क्या किया कि 100 रुपए की चीज 40 रुपए में दी,
तो कितना डिस्काउंट मिला ओवरऑल? 60%। समझे बच्चों? यानी कि जिस डिस्काउंट को हम 70% समझ रहे थे वो एक्चुअल में क्या था? 60% डिस्काउंट था। अब इसे निकालते कैसे? ठीक, वो देखिए। देखिए, ये हो गई हमारी 100 रुपए की वस्तु, या कुछ मत मानिए, उसने कहा, हमें कहा कि 20% और 25% की दो क्रमागत छूट किस एक छूट के बराबर होगी। यानी कि 20 और 25% की तो क्रमागत छूट दे रहा है हमें, और पूछ रहा है हमसे कि किस एक छूट के बराबर होगी। यानी कि टोटल इसकी जो वैल्यू है कि टोटल कितनी छूट मिली हमें, वो किसके इक्वल होगी। तो देखिए कैसे निकालेंगे। मान लिया 100 रुपए थे, मान लिया 100 रुपए की वस्तु थी हमारी, तो जब 100 रुपए पे पहला हमने डिस्काउंट दिया तो कितना बच गया? 80%। तो कितना हो गया? 80/100। 100 रुपए की वस्तु थी, उस पर हमने 20% डिस्काउंट दे दिया, तो कितना बचा? 80/100। ये हमारा बचा पहला। अब दूसरी छूट किस पे दी इसने? इस पे दी, इस टोटल पे दी, जो ये आया निकल के। ठीक है, जो ये निकल के आया इस पे उसने हमें टोटल छूट दी। तो कितनी छूट दी? 25% की। तो अब कितना बच जाएगा? ये 75%। भाई इस टोटल पे 25% की छूट दी, तो अब ये 100% हो गया, तो इसका जब 25% की छूट हुई तो 75/100। तो 100 से 100 गया, 25, और ये हो गया आपका 25 थी 75, 25 चौका 100 और 20 चौका 80, 20 दिया 60। यानी कि टोटल वस्तु वो कितने में बिची? टोटल वस्तु हमारी बिकी 60 रुपए में। ठीक है, यानी कि 100 रुपए की चीज थी और 60 रुपए में बिकी, तो कितना हो गया? 40। यानी कि 100 माइनस 60 यानी कि 40। तो किसके इक्वल हुआ ये? 40% के इक्वल। ये तो बच्चों हमारा हो गया बेसिक। ठीक है भाई, ये हमारा बेसिक हो गया। अब मैं इसका आपको फॉर्मूला बताता हूं जिससे हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। वो देखिए कैसे करेंगे। मान लिया उसने हमें दो क्रमागत छूट दी, ए और बी, ए और बी। तो आप लोगों ने परसेंटेज में पढ़ा होगा, जहां तक उम्मीद है मैंने बताया होगा। अगर नहीं बताया, क्योंकि मैं उस मेथड से करना नहीं चाहता सवाल, नहीं मैं कराना चाहता, क्योंकि मैं फॉर्मूले बहुत कम इस्तेमाल करना पसंद करता हूँ। लेकिन ये है कि बता देता हूँ, कुछ बच्चे हो सकते हैं जल्दी कर ले इससे, तो ये भी। तो क्या होता है उसमें, क्या था कि एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी। ठीक है, और प्लस माइनस ए बी अपॉन 100, ये एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, ए प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी और प्लस माइनस ए बी अपॉन 100। ठीक है, ये कैसे होता है? ये ऐसा होता है कि मान लिया उसने कहा कि कोई वस्तु थी, कोई वस्तु पे जो है उसने 20% या 10% बढ़ा के मूल्य अंकित कर दिया। ठीक है, और फिर उस पर 10% की छूट दे दी। ठीक, कैसे? मान लिया 100 रुपए की कोई वस्तु थी और बढ़ा के उसका रेट रख दिया उसने 120 रुपए। ठीक है भाई, 100 रुपए की वस्तु थी और बढ़ा के उसका यानी कि 20% एक्स्ट्रा उस पर रख दिया,
और अब कह रहा है कि मैं इस पे 10% की छूट दे के बेच रहा हूं, 10% की छूट दे के बेच रहा हूं। यानी कि कितने में बेची है, ये बेची, इस पे 10% की छूट कितनी होगी, 12, यानी कि 108 में बेच दी। ठीक है, तो इसे हम डायरेक्ट निकाल सकते थे, कैसे? पहले क्या किया उसने, पहले उसने 20% का प्रॉफिट अर्न किया 20% का, तो +20, फिर उसने 10% की छूट दी -10। ठीक, तो प्लस और माइनस क्या होता है, प्लस माइनस की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो होता है माइनस। ठीक है, तो a इंटू बी यानी कि 20 इंटू 10 और अपॉन 100। तो ये आ गया 20 में 10 गया 10, और ये आपकी 2 0 2, तो 10 माइनस 2 यानी कि 8%। तो यानी कि उसे टोटल प्रॉफिट कितने का हुआ, 8% का। तो इसे हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो यही फॉर्मूला हमारा सक्सेसिव डिस्काउंट में भी लग जाएगा। देखिए कैसे, वो ऐसे लगेगा, भाई उसने क्या कहा हमसे। ठीक है भाई, ये समझ में आ गया। ये समझ में नहीं आया हो तो मैंने आपको पीछे भी नंबर लिखवाया था, फिर नंबर लिखवा रहा हूँ, या कमेंट में करके आप बताइए मुझे। लेकिन कोई भी चीज छूटनी नहीं चाहिए, कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही, पर्सनली मैं फोन नंबर दे रहा हूँ, मैसेज कीजिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा 100%। ठीक है, 7895352306 ये व्हाट्सअप नंबर है मेरा, प्लीज व्हाट्सअप ही कीजिएगा, व्हाट्सअप से अलग कॉल मत करना। ठीक है, ये रिक्वेस्ट है आपसे, व्हाट्सअप कीजिएगा और मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। ठीक है भाई, अब देखिए इस फॉर्मूले का इस्तेमाल हम सक्सेसिव डिस्काउंट में कैसे कर सकते हैं। अब उसने हमसे कहा कि ए और बी, ए और बी दो क्रमागत छूटें दी, दो क्रमागत क्या दी, छूट दी। तो अब इसे हम इसमें कैसे इंप्लीमेंट करें। देखिए दोनों छूट है, छूट का मतलब क्या होता है, माइनस, यानी कि डिस्काउंट दिया, तो -a, फिर यहां भी छूट दी उसने -b, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो यहां क्या आ जाएगा, प्लस, और a इंटू बी अपॉन 100। अब अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो ये क्या आ जाएगा, a प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100। ठीक है, अब माइनस बाहर ले लिया तो ये जो वैल्यू आएगी ये पॉजिटिव में आएगी, जो भी आएगी, ये वैल्यू जो भी आएगी ये पॉजिटिव में आएगी। माइनस हमने बाहर ले लिया, माइनस को हम खत्म कर दें, क्योंकि हमें पता है कि हम छूट ही निकाल रहे हैं, हमें छूट निकालने, तो माइनस का कोई मतलब नहीं है, जो भी वैल्यू आएगी वो हमारी छूट होगी, छूट परसेंटेज होगी, तो इसलिए हम माइनस को क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। तो ये हमारा एक क्रमागत छूट का क्या बन जाता है, फॉर्मूला बन जाता है कि a प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100। ये हमारा दो क्रमागत छूटे का एक कंबाइंड छूट निकालने का फॉर्मूला बन जाता है। जैसे कैसे कि ये हो गया 20% और ये हो गया 30%, 20% और 30% की दो क्रमागत छूट यानी कि दो सक्सेसिव डिस्काउंट वो दे रहा है, तो हम इसमें इंप्लीमेंट कैसे करेंगे भाई, 20 प्लस 30 माइनस 20 इंटू 30 और अपॉन 100, 2 0 से 2 0 गई, ये हो गया 50 और माइनस 2 दिया 6 यानी कि 44%। ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा आ गया आंसर। ये हमारी एक छूट आ गई, इन दोनों की कंबाइंड छूट कितनी होगी, 44%। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया और ये हमारा सक्सेसिव डिस्काउंट हो गया। अब देखिए इसके भी एक दो सवाल हम देख लेते हैं ताकि आपको आगे करने में आसानी हो। देखिए बच्चों, ये भी यूपीएसआई में आया, क्या कह रहा है, किसी खिलौने का अंकित मूल्य 2100 रुपए था, इस पर सेल के दौरान दो उत्तरोत्तर छूट 20% और 15% दी गई, तो खिलौने का बिक्री मूल्य क्या था। द फेस वैल्यू ऑफ अ टॉय वाज ₹2100 ऑन विच टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 15% वर गिवन ड्यूरिंग द सेल, व्हाट वाज द सेलिंग प्राइस ऑफ ए टॉय। ठीक है बच्चों, तो देखिए एक चीज ध्यान रखना बच्चों, बट्टा भी इसी को कहते हैं, सक्सेसिव डिस्काउंट
और क्रमागत छूट को ही बट्टा भी कहते हैं। ठीक है, तो उसने क्या किया, मैंने आपको दो तरीके बताए हैं। एक तरीका क्या कि इन दोनों का कंबाइंड छूट निकाल लेंगे, ठीक है, और उसमें से उतने परसेंट घटा देंगे। लेकिन अगर हम सीधा निकालें भाई 2100 की वो वस्तु है, ठीक है, अंकित मूल्य उसका कितना था 2100। अब पहले उसने 20% की छूट दी, तो मैंने क्या बताया आपको, क्या रह गया 80/100। और दूसरी छूट वो क्या दे रहा है 15% की, किस पे, टोटल पे। तो इसका 15% जब छूट देगा तो कितना बचा 85%, तो ये 85/100। ठीक है, पहले क्या हो गया 80/100, दूसरा क्या हो गया 85/100। ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गई। अब 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 5 से 17 बार गया, ठीक है, तो कितना हो गया 21 चौक 84 और इंटू 17, 17 चौका 68। अब 8 आ गया तो यही उत्तर होगा, लेकिन फिर भी पूरी कैलकुलेशन कर लेते हैं। 17 चौका 68, 6 और 17 8 136 और 6 42, तो 1458, ये हमारा आंसर। ठीक है बच्चों, एक तो ये हो जाएगा, और दूसरा क्या, दोनों अगर छूट निकालते तो 20 + 15 - 20 × 15, 20 पंजे 100, 5 तिया 15, 20 और 15 25, कितना हो जाता 32। यानी कि इसका कितना निकालना हमें, टोटल छूट होगी 32%, तो इसका कितना निकालना था 68%, तो 2100 का 68%, ये भी कितना आता 1428 हमारा आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए जल्दी ये देख लीजिए, एक सवाल और देख लीजिए लास्ट, जो मैं आपको बताना चाहता हूं। ये भी यूपीएसआई में ही आया है, सॉरी यूपीएसआई में नहीं आया, ये ऐसे ही बता रहा हूं कि 25% और 5% के दो क्रमवार बट्टे किस एक अकेले बट्टे के बराबर होंगे। तो क्या हो जाएगा 25 + 5 - 25 × 5/100, 25 चौका 100, तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 25 और 5 30 - 4 एकम 4, एक बचा, 0 लगाई, सॉरी 1.25, तो कितना हो गया 28.75, ये इसका आंसर। ठीक है बच्चों, आप सक्सेसिव डिस्काउंट के और डिस्काउंट के जो भी सवाल आपके पास हो वो करना, जो नहीं समझ में आए वो मुझसे पूछना, कमेंट से बताना, और प्लीज जिन लोगों ने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लेना। मैं भी इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो कम से कम मुझे लगना चाहिए कि हाँ बच्चे इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। ठीक है, अगर अच्छा ना लगे तो आप कमेंट्स में जरूर बताना कि कहाँ क्या कमी है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना।